हरदा से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हरदा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, जहां पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। हरदा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के हरदा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हरदा से आपको बता रहे हैं, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में आग लगा है और ब्लास्ट में कई लोगों के घायल होने की खबर है, जहां राहत और बचाव कार्य जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरदा से। बैरागढ़ क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां पर ये पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। तो इस वक्त मध्य प्रदेश के हरदा से बड़ी खबर, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट होने से कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है और लोगों का राहत बचाव कार्य जारी है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। ब्लास्ट से धुएं का गुबार पूरा आसमानों में आप देख सकते हैं, जहां पर पूरा धुआं पूरा आसमान हो गया है। तो एक बड़ा ब्लास्ट यहां पर हरदा के पटाखा फैक्ट्री में, किस तरह से वहां पर धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह का भयावह माहौल होगा इस ब्लास्ट में, जहां कई लोगों के घायल होने की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, कई लोगों के घायल होने की खबर है। राहत और बचाव कार्य जारी है। खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता राजेश सोनी। जी राजेश, ये जो पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है, किन कारणों से लगी है, क्या वजह बताई जा रही है, पूरी जानकारी साझा कीजिए। जी, आपको बता दें कि हरदा मगरदर रोड पर अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री सोमेश अग्रवाल के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर पूर्व में भी बहुत घटना हो चुकी है और कई की मौत हो चुकी है। यहाँ पर आपको बताने चाहता हूँ कि ये फैक्ट्री का बहुत बड़ा यहाँ पर पूरा जिले में जाल फैला हुआ है। हर गांव में पटाखे की अवैध फैक्ट्री का कारोबार चल रहा है। यहाँ पर लगभग कम से कम 400-500 लोग काम कर रहे हैं। अभी लगभग बताया जा रहा है कि यहाँ पर इतनी भीषण आग थी कि हरदा दहल उठा, जिससे हर घर के दरवाजे शीशे वगैरह टूट गए। और सारी जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर कम से कम लगभग 50 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं और कहीं कोई बड़ी घटना भी हो सकती है आगे। अभी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं हम, उसके बाद जानकारी पूरी मिलेगी। हम सारी चीजें बता रहे हैं आपको। यहाँ पर अवैध रूप से चल रही थी ये पटाखे फैक्ट्री। प्रशासन भी कोई इस प्रकार का कदम नहीं उठा रहा था। प्रशासन भी अपना कार्य लिखा पढ़ी करके पूरा कर देता था। यहाँ पर कई लोग पहले भी पूर्व में मर चुके, आने वाले पिछले साल में कई लोग मर चुके हैं यहाँ पर। और इतनी भीषण आग थी कि पूरा हरदा दहल उठा इस पटाखे फैक्ट्री में। इतना बारूद था, बारूद की संख्या बताई नहीं जा सकती है और मृतकों की संख्या अभी जानकारी में नहीं है। साथ मालूम होने के बाद ही जिला अस्पताल में 50 से अधिक लोग घायल होकर हॉस्पिटल में भर्ती किए गए हैं। बाहर से पुलिस फोर्स और एम्बुलेंस और अग्निशामक यंत्र बुलाए गए हैं। अग्निशामक को बुलाया गया है बाहर से, दूसरे जिलों से। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पूरे शहर को बारूद का घर बना दिया गया है, अवैध पटाखे की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, तो इसमें पुलिस की कैसी आप भूमिका देखते हैं? क्या पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है इन लोगों के खिलाफ? पूर्व में पुलिस भी अपनी कार्रवाई दस्तावेज के हिसाब से कागज पर लिखा पढ़ी करके सारा काम कर देती है, अपना हाथ पल्ला झाड़ लेती है। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती और वो वाकई में कई बार हादसे हो चुके हैं उस फैक्ट्री में। उसके बावजूद भी प्रशासन यहाँ पर नहीं समझ पाया कोई चीज को और इसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया है। इसका मेरे ख्याल से प्रशासन भी सोच रहा होगा कि कोई बड़ी घटना हो तब हम कार्रवाई करें, उसको सोमेश अग्रवाल को लेकर कुछ कार्रवाई करें। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो इस तरह की घटना पर रोक लगनी चाहिए और इस तरह की घटना ना हो उससे पहले ही पूरे तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि पटाखा फैक्ट्री में किस तरह से ये आग देख सकते हैं, जिसके बाद कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अस्पताल में 50 से ज्यादा लोगों को पहुंचने की, जो घायल व्यक्ति हैं उनके पहुंचने की खबर सामने आई है। तो बड़ी खबर हम आपको हरदा से बता रहे हैं, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से ये धुएं का गुबार आसमान में दिख रहा है, किस तरह से वहां पर भयावह माहौल होगा। जो उस फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी होंगे, लोग होंगे, वो वहां से किस तरह से घायल हुए होंगे इस ब्लास्ट के बाद। तो आखिरकार
ये इस तरह की घटनाएं लगातार सामने क्यों आती रहती हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसके लिए प्रशासन को ये सोचना होगा कि आखिरकार ये घटनाएं रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर ब्लास्ट हुआ। ये पटाखा फैक्ट्री है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के बाद ये आप तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर किस तरह से ये धुएं का गुबार पूरे आसमान में दिखाई दे रहा है। कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। अस्पतालों में घायलों को ले जाया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल अभी मृतकों की संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई है। जैसे ही इसमें कोई अपडेट आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे और लगातार हम ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी 24 पर, जहां ये धुआं लगातार किस तरह से उठता हुआ दिखाई दे रहा है, किस तरह से वहां पर भय का माहौल होगा, वहां पर जो कर्मचारी काम कर रहे होंगे, किस तरह से जब वो ब्लास्ट हुआ होगा तो लोगों में प्रतिक्रिया हुई होगी, भगदड़ मची हुई होगी, जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरदा से ये बड़ी खबर, बैरागढ़ क्षेत्र की ये घटना है जहां पर पटाखे फैक्ट्री में आग लगी, ब्लास्ट हुआ और राहत बचाव कार्य फिलहाल जारी है। फिलहाल अभी मृतकों की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर यहां पर सामने आई है और घायलों को अस्पताल भर्ती कराया जा रहा है। उनके इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरह से धुआं धू धू करके आसमान में उठता हुआ दिखाई दे रहा है और पटाखा गोदाम में ये आग लगी है जो कि ब्लास्ट में कई लोगों के घायल होने की खबर है। कईयों को अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं इसमें अपडेट सामने आया है कि 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में आग लगने पर 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है, इसकी पुष्टि हो चुकी है और वहीं 20 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, इस पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने के बाद घायलों को अस्पताल भेजा गया, जिसमें 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक हम आपको पुष्टि कर रहे हैं, जहां पर 2 लोगों की इस ब्लास्ट में मौत हो गई है। 20 लोगों की यहां पर घायल होने की भी खबर सामने आई है। किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ, जहां पर 20 लोग घायल हुए और वहीं 2 लोगों की इस घटना से मौत हो गई है। ये सवाल उठता है कि आखिर इस तरह की घटना रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है। लगातार पटाखा फैक्ट्रियों में इस तरह के ब्लास्ट और आग की खबर सामने आते रहती है, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और लगातार इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं। राहत और बचाव का कार्य जारी है। बैरागढ़ ये क्षेत्र की पूरी घटना है, जहां पर ये पटाखे की फैक्ट्री स्थित है। पटाखे में की जो फैक्ट्री है उसमें ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के बाद 20 लोग घायल हुए, वहीं 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। टीवी स्क्रीन में लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर धुआं किस तरह से आसमान को अपनी चपेट में ढकता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना गंभीर, आप इस धुएं से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये फैक्ट्री रही होगी। पटाखे की ये फैक्ट्री इतनी विशाल रही होगी, जिस वजह से इतना धुआं आसमान में आप देख सकते हैं कि वो उसने पूरे आसमान को, पूरे आकाश को अपने धुएं से कवर कर लिया है। तो बड़ी खबर हम आपको हरदा से बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के हरदा से ये बड़ी खबर, जहां पर पटाखे की फैक्ट्री में ये ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, वहीं 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरदा की पटाखे की फैक्ट्री में आग लग गई। ये फैक्ट्री बैरागढ़ क्षेत्र की में स्थित है, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है और किस तरह से तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं, जहां पर धुआं ही धुआं पूरे आसमान में दिखाई दे रहा है। बैरागढ़ क्षेत्र की ये पूरी घटना है। आखिरकार ये घटनाएं रुकने का नाम क्यों नहीं लेती। ये घटनाएं लगातार
ऐसी होती रहती हैं जहां पर पटाखे फैक्ट्री में कोई विस्फोट, कहीं आग लगती है और ये शहरी क्षेत्रों के इतनी नज़दीक होने की वजह से इसमें कई लोगों की हताहत होने की भी खबरें सामने आती रहती हैं। लगातार हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। यहाँ पर एक ताज़ा मामला जहां हरदा से की पटाखे की जो फैक्ट्री है उसमें ब्लास्ट हुआ है और उसमें 20 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ताज़ा तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टीवी 24 में एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन में कि किस तरह से धुआं पूरे आसमान में फैला हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस धुएं से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर फैक्ट्री कितनी विशाल होगी, कितनी बड़ी होगी। और इस तरह की फैक्ट्री में अब नई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से धुएं के साथ साथ ये किस तरह से विस्फोट हुआ है। देखिए तस्वीरें जहां पर पूरा आग ने वहां पर आग की वेव देखिए किस तरह से वहां पर फैलती हुई दिखाई दे रही है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरदा से मनीष दुबे जुड़ चुके हैं। जी मनीष, बताइए किस तरह से भीषण आग लग गई है, ये ब्लास्ट हुआ है जो ये फैक्ट्री है इसमें इसका मालिक कौन है, किस तरह से इसमें और अपडेट आप हम तक पहुंचाएं। फैक्ट्री में जो आग लगी है उसमें 2 लोगों की मौत की खबर अभी आ रही है। साथ ही प्रशासन पूरा मुस्तैद है और सहायता के लिए कह रहे हैं और साथ ही मंत्री प्रद्युम्न सिंह भी वहां पे पहुंचने वाले हैं। ये जानकारी अभी हमारे पास है कि मंत्री प्रद्युम्न सिंह भी हादसे के बाद वहां पहुंचने वाले हैं। जी, इसमें किन लोगों के कितने लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं और कितने लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है? इसमें आखिरकार ये ब्लास्ट किन वजहों से हुआ, इसमें किस तरह की लापरवाही सामने आई है, इसमें भी ज्यादा जानकारी बताएं। जी, लापरवाही तो सामने अभी नहीं आ पा रही है कि क्या लापरवाही हुई है, लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और बाकी कुछ लोग घायल भी हैं। साथ ही प्रशासन कार्रवाई में लगी हुई है और स्वास्थ्य विभाग का अमला भी मौजूद है जो सहायता के लिए काम कर रहा है। साथ ही स्थानीय लोग भी उसमें पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। जी, प्रशासन भी मौके पर पहुंच चुका है, किस तरह से वो तैयारियां हैं और लोगों को बचाने की कोशिश लगातार क्या जारी है? अभी भी वहां पर कुछ लोग फंसे हुए हैं फैक्ट्री के अंदर, अभी भी कुछ लोग फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं क्या? जो घायल हैं उनको निकाला जा रहा है, अभी भी बचाव राहत कार्य जारी है कि सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है? पूरी अपडेट बताएं। नहीं, सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। जो घटना हुई थी उसके बाद से सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों को ज्यादा फैक्ट्री के पास जाने नहीं दिया जा रहा है ताकि और कोई स्थिति निर्मित ना हो। पटाखे फैक्ट्री के आसपास कई घर भी मौजूद हैं क्या? वहां पर भी किसी के हताहत होने की खबर या फिर आग फैलने की कोई किसी तरह की खबर सामने आई है? नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है। सिर्फ फैक्ट्री में ही ब्लास्ट हुआ है, फैक्ट्री में ही स्थिति गड़बड़ हुई है। बाकी आसपास के क्षेत्रों में कोई समस्या इससे निर्मित नहीं हुई है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया मनीष। तो बड़ी खबर हम आपको हरदा से बता रहे हैं जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। किस तरह से आग की वेव, आग की लपटें यहां पर आसमान में उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, उसके साथ धुआं, इतना गंभीर आग। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के साथ किस तरह का भय का माहौल उत्पन्न हुआ होगा, लोगों में कैसी भगदड़ मची होगी। आखिर 20 लोग घायल हुए हैं, वहीं 2 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको हरदा से बता रहे हैं जहां पर पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है। धमाके में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको हरदा से बता रहे हैं जहां पर पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई और उस आग में, उस धमाके में 2 लोगों की मौत हुई है और 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं राहत बचाव कार्य जारी है, घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है और बताया जा रहा है कि मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी हरदा पहुंचेंगे इस घटना के बाद और हरदा पहुंचेंगे मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर ये धमाका हुआ, किस तरह से यह आग आसमान की ओर उड़ती हुई दिखाई दे रही है और ये धुएं का गुबार किस तरह से आसमान को अपनी चपेट में ले लिया है और पूरी तरीके से आसमान अब दिखना बंद हो गया यहाँ पर धुएं के गुबार से। अब तस्वीरें हम आप तक ये लगातार पहुंचा रहे हैं हरदा के
पटाखे फैक्ट्री की एक तस्वीरें, जहां पर ये बैरागढ़ क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां पर बताया जा रहा है कि मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी वहां पहुंचने वाले हैं। तो पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, कितनी गंभीर रूप से इसमें आग लगी, जिसमें 20 लोग घायल और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। एक बार फिर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश सोनी जुड़ चुके हैं। जी राजेश, बताइए इसमें कुछ अपडेट, जो ब्लास्ट हुआ है इसमें कुछ नया अपडेट जो निकलकर सामने आया। जी आपको बता दें कि हरदा मगरदा रोड बेड़ागढ़ के पास यहाँ पर फैक्ट्री में आग लगी थी। इसमें लगभग पूरे जिले में कम से कम 2000 लोग काम करते हैं, अलग अलग जगह काम करते हैं। लेकिन आज मगरदा रोड पर बेड़ागढ़ के पास ये आग लगी है। आग में इतने लोग घायल हैं, वहाँ पर कम से कम 400-500 लोग मजदूर काम करते हैं, जिसमें लगभग यहाँ ऐसा ब्लास्ट हुआ, भारी ब्लास्ट था कि पूरा हरदा जल दहल चुका था। उसके बाद यह मामला इस प्रकार से हुआ कि यहाँ जो लोग काम कर रहे थे, जिनको जैसा भी वहाँ पर पक्के मकान वगैरह बने थे, पूरे छत उड़ गए और सारी चीज हो गई। तो जिनको चोट आई है, ईटा वगैरह वगैरह सब, तो सारे लोग अपने खेत, जंगल खेत थे, वहाँ पर लोग मजदूर लोग भगते दिए जहाँ पड़े हुए हैं। उनको प्रशासन के एम्बुलेंस के द्वारा सारे स्ट्रक्चर पे और प्रशासन पूरा लगा हुआ, उठा के हॉस्पिटल के लोग सारे लोग उठा के ले आ रहे हैं। सारे लोग यहाँ पर सारे जो भी सुरक्षा लोग हैं, सुरक्षित लोग, सुरक्षा करने के लिए सारे लोग लगे हुए हैं, पूरे लोग लगे हुए हैं और यहाँ पर कार्य चल रहा है। इस पटाखे फैक्ट्री में आपने बताया कि 500 लोग, क्या इस पटाखे फैक्ट्री में जो मैन पावर है कितना है, कुछ इस पे पूरी अपडेट दे पाएंगे क्या? जी आपको बता दें कि यहाँ पर अवैध रूप से चल रही है। इसका कई बार इस फैक्ट्री में हादसे हो चुके हैं, उसके बाद भी प्रशासन ने सीख नहीं ली, न कोई कार्रवाई की। पुलिस में केवल पुलिस भी जाती है और कार्रवाई करके आ जाती है, लिखा पढ़ी करके, और बाकी उसके बाद कोई काम नहीं करती है। आज इतना बड़ा हादसा का शायद सोच रहे होंगे, सबक लेना चाहिए उनको, प्रशासन को। इस प्रकार के हादसे हुए पहले भी पूर्व में हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन कोई उसके कार्रवाई नहीं कर पाया है। और इसमें आज कम से कम लगभग जानकारी के अनुसार 50 से अधिक लोग घायल हैं। ऐसी खबर सामने आ रही है कि मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर हरदा पहुंचेंगे, क्या कुछ इसमें अपडेट? जी जानकारी सूत्रों ने बताया है कि हमें कि मंत्री जी वहां पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद हो सकता है शायद घटना को लेकर मुख्यमंत्री भी शायद आने की हो रही है, पता है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया राजेश जी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरदा से, जहां पर धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है, 20 लोग घायल हैं। पटाखे फैक्ट्री में भीषण आग, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आपको ताजा तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए कि किस तरह से घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। घायलों को किस तरह से अस्पताल ले जाया जा रहा है, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी 24 पर, जहां पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पर पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद वहां पर घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शासन और प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लोगों के राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। किस तरह से बोलेरो गाड़ी में, छोटी गाड़ियों में भी लोगों को प्रशासन अपनी गाड़ियों में बैठाकर, लेटाकर उन्हें अस्पताल पहुंचा रहा है। यहां पर एम्बुलेंस की कमी भी शायद देखी जा रही है। टीवी 24 पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये ब्लास्ट के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। यहां पर पुलिस की गाड़ियों में लोगों को बैठाकर, लिटाकर उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यहां पर एम्बुलेंस की कमी दिखाई पड़ रही है, जहां पर उसमें स्वास्थ्य विभाग की बड़ी जिम्मेदारी होती है, जहां पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराए, पर यहां पर एम्बुलेंस की कमी भी दिखाई दे रही है। जहां पर पुलिस अब राहत बचाव कार्य में भी जुटी हुई है। अपनी ही गाड़ियों से, पुलिस प्रशासन की जो गाड़ी है उन्हीं में लोगों को बैठा करके अस्पताल पहुंचाया गया है। ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं टीवी 24 में। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य के लिए इन्हें यहां अस्पताल लाया गया है और 20 लोगों की घायल होने की खबर है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस खबर में
हमसे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री कमल पटेल जी जुड़ चुके हैं। जी कमल जी बताइए, देखिए किस तरह से ये जो घटना हुई है इसमें कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। 20 लोग घायल हैं, 2 लोगों की मौत हो गई है। आखिरकार किन वजहों से, आखिरकार इस पर क्या लापरवाही रही होगी कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया? ये बहुत ही दुखद घटना है। बहुत लोग घायल हुए हैं इसके अंदर, और इसमें फैक्ट्री मालिक और प्रशासन की गलती है, उस पर जांच के विषय रहेगा। लेकिन हमने पहले इस पे बैन लगवा दिया था जब पहले घटना घटी थी, तब उसके बाद। और ये कैसे खुला और कैसे चल रही है उसकी जांच होगी। दोषी जो भी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, सरकार पक्ष से नहीं, सख्त कार्रवाई कराएंगे। जी मंत्री जी, आप पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन में बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, बीजेपी के नेता हैं, आपका शासन है, आप किस तरह से इस पे कार्रवाई की ओर देखते हैं? आप क्या चाहते हैं कि इसमें जो दोषी हैं उन्हें सजा होनी चाहिए? हमारा पहली प्राथमिकता है कि जो लोग हैं फंसे हुए उनको निकालें, उनको सुरक्षित पहुंचाएं, और जो घायल हुए उनका इलाज कराएं, और बाकी फिर जांच करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषी कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। ये हमारे साथ थे कमल पटेल, पूर्व कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन में और बीजेपी के बड़े नेता। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर धमाके की वजह से कई घरों में आंच आई है और दीवारों में क्षति पहुंची है। और हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे जो कि पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल, उन्होंने हमसे बात की और उन्होंने कहा कि जो भी इसमें दोषी होगा, जो भी इसमें इसके लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें इसकी लापरवाही होगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सजा दी जाएगी। तो बड़ी खबर, यहां पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी हरदा जाएंगे और पीड़ितों से मिलेंगे, स्वास्थ्य की उनकी जानकारी लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन ने कैबिनेट की बैठक में निर्देश दिए हैं, जहां धमाकों की वजह से कई घरों में आई दरारें। ये हरदा से बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो भी तस्वीरें इसमें सामने आ रही हैं, लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। नई तस्वीरों के साथ हम आपको खबर बता रहे हैं, पूरी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। टीवी 24 में एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस प्रकार से शासन प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है, लोगों को बचाने के लिए जुटा हुआ है। हमारे साथ हरदा के विधायक राम किशोर डोमनी जुड़ चुके हैं। जी विधायक जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में ये गंभीर रूप से लोग घायल हुए हैं, पटाखा फैक्ट्री में भीषण हादसा हुआ है, विस्फोट हुआ है, क्या कुछ इस पे आप कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल दुर्भाग्य है ये हमारे हरदा शहर के लिए कि इतनी बड़ी घटना, बहुत बड़ी घटना है ये, और पूरे मकान हिल गए शहर के लोगों, मकानों के खिड़कियां टूट गई हैं, कांच टूट गए हैं, और बहुत खतरनाक घटना है। इसमें काफी लोग इंजर्ड हुए हैं, आसपास रहने वालों को काफी नुकसान हुआ है। और ये दुर्भाग्य है कि हरदा का शहर के अंदर, बाढ़ के अंदर फैक्ट्री है ये। जी, इससे एक सवाल उठता है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब रहवासी इलाकों के आसपास इस तरह की जो फैक्ट्री है, ये आखिरकार क्यों लगाई जाती है? क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जहां पर विस्फोट होता है, लोगों की हताहत होने की खबरें रहती है, ये और भी बड़ा हादसा हो सकता था। आखिरकार हम ऐसे फैक्ट्रियों को शहरों के बीचों बीच बसाने से क्यों नहीं रोकते? आखिर इसका क्या कुछ कारण है? देखिए मैं तो अभी 2 महीने भी नहीं हुए मुझे विधायक बने हुए, है ना। ये जवाबदारी प्रशासन की और सरकार की बनती है, और इसके पहले जो विधायक मंत्री रहे उनकी बनती है जी। क्योंकि वो लोगों ने क्यों नहीं इस पे ध्यान दिया। हम लोगों ने इसके बाद में बीच में शिकायतें की, पहले भी शिकायत की, हर 2-4 साल में एक घटना होती है, 2-4 लोगों की डेथ होती है उसमें। जी रामकिशोर जी, पटाखे फैक्ट्रियों में जी अभी पहले आप नहीं थे विधायक, अब विधायक हैं, तो अब जिस तरह के ये बड़ा हादसा हुआ है उसके बाद आपकी क्या कार्रवाई होगी? आप किस तरह से इस घटना को ये दोबारा ना हो उसके लिए क्या काम करेंगे? मैं सरकार से और प्रशासन सख्त निर्णय लेने की बात करूंगा और उनसे कहूंगा, और मैं जनता के साथ बैठ के बिल्कुल हरदा, मेरे तो जनता से चर्चा भी कर रहा हूँ, हरदा 2-4-5 दिन बंद रखा जाए। ऐसी फैक्ट्रियां और भी हैं, हरदा शहर में नहीं होना चाहिए, इनको 10-20 किलोमीटर दूर हो, और जहाँ रहवासी क्षेत्र नहीं वहाँ होना चाहिए। ये यहाँ पर लगा के रखी, इनकी बीच में। जी बिल्कुल, रहवासी क्षेत्रों से दूर होना चाहिए। हमसे बात करने के लिए
और जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया रामकिशोर जी। ये हमारे साथ विधायक, हरदा से हमारे विधायक जुड़े हुए थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरदा से, जहां पर ये बड़ा हादसे में 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं 2 लोगों की मौत हुई है। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी है। तो इसमें बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार को तत्काल हेलीकॉप्टर से हरदा जाने के आदेश दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मोहन यादव ने डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार को तत्काल हेलीकॉप्टर से हरदा जाने के निर्देश दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री भी दिखाई दे रहे हैं। उन्हें भी इस खबर की सूचना मिली है, जिसके बाद उन्होंने डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार को हेलीकॉप्टर से जाने के, हरदा पहुंचने के निर्देश दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही भोपाल और इंदौर के बर्न यूनिट को आवश्यक तैयारियों के लिए निर्देश दे दिए हैं। ये जो ब्लास्ट हुआ है उससे घायलों को बचाने के लिए जो बर्न यूनिट है इंदौर और भोपाल में, वहां पर अलर्ट। और साथ ही आपको बता दें कि इंदौर और बिलासपुर से बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजी जा रही हैं। फायर ब्रिगेड के दमकल की गाड़ियों को हरदा के लिए रवाना किया गया है आग पे काबू पाने के लिए। ये बड़ी खबर हम आप तक बड़ी अपडेट पहुंचा रहे हैं।